कहानी शुरू होती है एक बर्फ से ढकी हुई जगह पर जिसका नाम है नॉर्वे। सन 1949 की ठंडी रात थी। बर्फ के नीचे सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में मौत छिपी हुई थी। एक लड़की बर्फ में दौड़ रही थी। उसकी सांसें तेज थी, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो किसी से जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन ये कोई इंसान नहीं था जो उसके पीछे था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो मरने के बाद भी जिंदा था। वो लड़की बर्फ में गिरती है, उठती है, फिर दौड़ती है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ी जाती है और बर्फ में उसकी आखिरी चीख हमेशा के लिए जम जाती है। इसके बाद सीन बदलता है। एक कार सड़क पर चल रही है। उसमें 7 दोस्त हैं, हंसते हुए, म्यूजिक चलाते हुए। उन्हें नहीं पता कि वो कहां जा रहे हैं। उनका टारगेट है एक फेस्टिवल जिसका नाम है अक्सपर। वो जगह पहाड़ों के पीछे है, जहां उनकी दोस्त सारा का एक केबिन है। वो कार पार्क करते हैं क्योंकि रास्ता आगे बंद है। अब उन्हें पैदल ही जाना होगा। वो स्नो बाइक पर निकल पड़ते हैं, बर्फ में खेलते हुए, हंसते हुए, जैसे उन्हें कोई डर ही ना हो। थोड़ी देर बाद वो केबिन पहुंच जाते हैं। चारों तरफ बर्फ। रात होती है। लिव घर से बाहर जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई वहां मौजूद है। वो डर कर भागती है और अंदर जाकर सबको बताती है, लेकिन सब हंसते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती। वो सब बाहर जाते हैं। वहां एक अजनबी खड़ा होता है। वो कहता है, थोड़ी कॉफी मिलेगी? वो अंदर आता है। कॉफी नहीं, बल्कि उनकी बियर पी जाता है। फिर वो धीरे से बोलना शुरू करता है। इस जगह पर सन 1941 में नाजियों ने कब्जा किया था। उनका लीडर था कर्नल हरजोंग। 3 साल तक उन्होंने यहां के लोगों को सताया। जब उन्हें लगा कि वो हार रहे हैं तो वो लोग भाग निकले, लेकिन इस बर्फीली जमीन ने उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा। वो यहीं मरे, लेकिन चैन से नहीं सोए। उनकी रूहें आज भी यहीं हैं। उन दोस्तों में से रॉय हंस पड़ता है। वो कहता है, हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, भूतों पर यकीन नहीं करते। वो बूढ़ा आदमी गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। कहता है, जब तुम्हारी आंतें बाहर होंगी तो खुद इलाज करना। फिर वो चला जाता है। रात गुजरती है। वो बूढ़ा अपने टेंट में अकेला होता है। उसे आवाजें सुनाई देती हैं। वो बाहर जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता। सुबह होती है। विगार्ड को उसकी बात याद आती है। वो अपनी दोस्त सारा को ढूंढने निकलता है। जंगल के बीच उसे टेंट मिलता है। वो अंदर जाता है। वहां वही बूढ़ा मरा हुआ पड़ा होता है। विगार्ड नीचे पाम के निशान देखता है। वो उनका पीछा करता है और एक गड्ढे में गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है, वो खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाता है। वहां उसे जर्मन हथियार, हेलमेट और सारा की कार की चाबी मिलती है। अब उसे समझ आता है, सारा अब जिंदा नहीं है। दूसरी तरफ केबिन में बैठे बाकी दोस्तों को एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है, जिसे खोलते ही उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। अंदर सोने के सिक्के थे, बहुत सारे। वही सोना जिसके बारे में बूढ़े ने बताया था, वही जिसे नाजी लेकर भागे थे। मार्टिन कहता है, यह सिर्फ खजाना है, डरने की बात नहीं। पर रात होते ही एक एक कर मौतें शुरू होती हैं। पहले क्रिस्पी, जो बाथरूम जाने निकली थी, वह बाहर से लौटती नहीं। फिर हैना को दिखता है, बर्फ में पड़ा क्रिस्पी का सिर। सबके होश उड़ जाते हैं। लीव को कोई बालों से खींच लेता है। वो चिल्लाती है, लड़ाई होती है, और तभी एक हाथ खिड़की से अंदर घुस आता है। वो काट देती है और देखती है उस हाथ पर नाजी चिन्ह उकेरा हुआ है। अब उन्हें पता चल चुका था, ये कोई आम जॉम्बी नहीं, ये है नाजी जॉम्बी, जिन्हें लालच ने, गुस्से ने और बदले ने जिंदा रखा है। विगार्ड दूसरी तरफ बाहर आता है और एक एक करके उन जॉम्बीज को मारने लगता है। हैना और लीव गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर लीव को जॉम्बीज पकड़ लेते हैं। हैना उन्हें बिजली की छड़ी से जला देती है और तभी सामने आता है कर्नल हरजोग। वह वही था जिसका नाम सन 1941 की फाइलों से मिटा दिया गया था, पर वह अब जीवित था। हैना बर्फ तोड़ देती है और खुद के साथ उस दैत्य को भी गहराई में गिरा देती है। वह बच जाती है, पर बेहोश हो जाती है। उधर मार्टिन और राय अब अकेले रह गए हैं। वह लोग केबिन से भागते हैं, पर जॉम्बी उनकी तरफ बढ़ते जाते हैं। राय को पकड़ा जाता है और हरजोग उसका सिर हथौड़े से तोड़ देता है। मार्टिन भागता है। वह गोल्ड का बॉक्स लेकर हरजोग को लौटा देता है और अपनी जान बचाकर भागता है। वह कार तक पहुंचता है, बैठता है, इंजन स्टार्ट करता है, पर तभी उसकी जेब से एक सिक्का नीचे गिरता है जो उसने चोरी से रख लिया था, और जैसे ही वह झुककर उसे उठाता है, सामने खड़ा होता है कर्नल हरजोग। ठंडी आंखों से देखता हुआ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों,
अगर तुम चाहते हो इस कहानी का पार्ट 2 तो कमेंट करो जॉम्बी लौट आएंगे। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और घंटी जरूर दबाना, क्योंकि अगली बार शायद ये कहानी तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच जाए।